So continuing our discussion of Nash equilibrium, हम हमारी रेफरेंस बुक है ऑसबॉर्न, हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 की. So the next exercise problem that we are going to discuss is tag hunt game. Okay, तो पहले समझ लेते हैं tag hunt game है क्या. Okay, so one second. Yeah. So basically stag hunt problem is कि stag is basically male deer. तो एक मेल डियर को पकड़ने के लिए आपको कोऑपरेशन की जरूरत है. अगर दोनों हंटर्स मिलकर पकड़ेंगे तो ही दे आर एबल टू कैच अ स्टैग, अदरवाइज दे वॉन्ट बी एबल टू डू इट. ओके, द अदर ऑप्शन इन द स्टैग हंट गेम इज कि दे कैन गो आफ्टर a hare, a rabbit instead. Okay, so if they both cooperate, then they are able to catch this male deer एंड उससे मिलने वाला रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है. बट उनमें से अगर किसी को भी डाउट आ जाता है एंड इंस्टेड ऑफ कैचिंग द मेल डियर दैट हंटर गोज टुवर्ड्स कैचिंग अ रैबिट, देन इन दैट केस जो रैबिट पकड़ने गया उसको रैबिट मिल जाएगा, बट द अदर प्लेयर जो डियर पकड़ने गया था उसे कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज ही इज नॉट एबल टू कैच द डियर alone. Okay, so that's the issue. So this is what we call tag and game. Is the game clear? Give me a thumbs up if the game is clear. Yeah, okay. So in the basic format of this game, it looks like this. प्लेयर्स की बात करें, हमारे पास दो हंटर्स हैं. सबके पास दो ऑप्शन है. या तो आप स्टैक के पीछे जाओगे और यू विल go to hunt a hare. Hare is basically a rabbit. Okay. तो एंड द प्रेफरेंसेस आर, तो नैश इक्विलिब्रियम के लिए वी नीड प्रेफरेंसेस एज वेल, ताकि हम बता पाए कि वो किससे ज्यादा रिवॉर्ड या किससे ज्यादा यूटिलिटी मिलती है. एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू टेल कि उस प्लेयर का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा. ओके, सो फॉर ईच प्लेयर द एक्शन प्रोफाइल इन विच ऑल प्लेयर्स चूज stag resulting in her obtaining a share of the stag is ranked highest. अगर दोनों stag पकड़ने जाएंगे they'll get the highest reward because they'll be able to catch the male deer, और male deer से उनको सबसे ज्यादा reward मिलता है. even if जब वो उसको आपस में divide भी करेंगे equally, still it gives them the highest reward, followed by any profile in which he or she chooses here. Okay, resulting in obtaining a hare. Here they can catch a hare on their own. उन्हें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी अकेला पकड़ सकता है. Followed by any profile in which she chooses tag and one or more of the other players choose hare. तो सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा टैग पकड़ने पर, अगर पकड़ा जाएगा तो. सेकंड वन इज अगर इफ दे कैच अ हेयर, तो सेकंड हाईएस्ट रिवॉर्ड वहां पर है. एंड लीस्ट रिवॉर्ड इज कि अगर दूसरा हेयर पकड़ने चला गया और आप टैग पकड़ने लगे, आप अकेले नहीं पकड़ पाओगे, यू विल रिटर्न एम्प्टी हैंडेड. ओके, so that will give you least reward. So game can be summed up like this. So in this case here we have hunter one. जो भी प्लेयर वन होता है वो कन्वेंशनली हम रो पर रखते हैं. रो इज कन्वेंशनली अ रो प्लेयर, and the other player, the second player is usually on the as a is taken as a column player. उसे आप कॉलम्स पर रखते हो. ठीक है. सो हियर यू कैन सी कि अगर स्टैक पकड़ा जाएगा तो सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा. अगर ये स्टैक पकड़ने गया और दूसरा हेयर पकड़ने गया, देन ही गेट्स नथिंग, ही रिटर्न्स एम्प्टी हैंडेड. ओके, उसे तो नोटिस ये रहा सबसे ज्यादा रिवॉर्ड. देन उसे हेयर मिल गया एंड द अदर वन इज हैज गॉन फॉर स्टैग, एंड द लीस्ट रिवॉर्ड इज हेयर कि वो खुद स्टैग पकड़ने गया लेकिन दूसरे ने कॉपरेट नहीं किया और वो रैबिट पकड़ने चला गया. सो दैट्स द लीस्ट रिवॉर्ड. So game looks like this. Now we need to find out the Nash equilibrium of this game. तो ये बेसिक फॉर्मेट है गेम का. And then once we are clear with this, we'll move towards the a bit advanced level of this game, जो ऑसबॉर्न की एक्सरसाइज में गिवन. तो इसका जल्दी से नैश निकाल लेते हैं.
तो नैश के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द बेस्ट रिस्पॉन्सेज गिवन द एक्शन ऑफ अदर प्लेयर। तो अगर प्लेयर टू खेलेगा स्टैग, इन दैट केस प्लेयर वन के पास दो ऑप्शन है, या तो स्टैग या हेयर। स्टैग के लिए टू मिलेगा, हेयर के लिए वन मिलेगा, तो हिल गो विथ स्टैग बिकॉज वहां पर रिवॉर्ड ज्यादा है, पे ऑफ ज्यादा है। अब हम निकालेंगे प्लेयर वन का बेस्ट रिस्पॉन्स गिवन कि प्लेयर टू इज प्लेइंग हेयर। इन दैट केस स्टैग पर जीरो, हेयर पर वन, so one is more, so he'll go for here. We are done with the best response of player one. Now we need to find out the best response of player two. तो गिवन कि प्लेयर वन स्टैक खेलेगा, प्लेयर टू को कंपेयर करना है टू और वन के बीच में, टू गिव्स मोर, सो स्टैग इट इज। एंड व्हेन ही प्लेज हियर, गेम यहां पर है, प्लेयर टू को डिसाइड करना है स्टैग या हंट। स्टैग खेलेगा तो जीरो, हेयर खेलेगा तो वन, जीरो और वन में वन ज्यादा है, तो विल गो विद दिस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल, अगर दोनों ही पे ऑफ्स के नीचे अंडरलाइन है, दैट मीन्स इट इज अ म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स। दिस इज अ म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स which is by definition Nash equilibrium. So in this case we have two Nash equilibria. One is stag stag and other is here. Okay. And at this stage, we also need to understand कि why are these Nash equilibriums? Nash equilibrium ये है क्यों? Nash equilibrium की definition कहती है that Nash equilibrium में players play in a manner such that they don't have any incentive to deviate. इस यहाँ पर कोई भी deviate नहीं करेगा। स्टैक स्टैक की बात करते हैं। क्या किसी भी प्लेयर के पास डेविएट कर इस स्ट्रेटजी से, इस एक्शन से डेविएट करने का इंसेंटिव है? विल ही गेट मोर पे ऑफ बाय डूइंग सो? तो सपोज प्लेयर वन यहां से डेविएट करने की कोशिश करे, गिवन द एक्शन ऑफ प्लेयर टू। यहां पर प्लेयर टू खेल रहा है स्टैग, प्लेयर वन खेल रहा है स्टैग। अगर प्लेयर वन स्टैग छोड़कर हेयर करे तो वो यहां पर आ जाएगा एंड game will now be here, or instead of 2 he will now get 1। तो obviously reward कम हो रहा है, तो he has no incentive to deviate। okay, तो player 1 के पास तो incentive नहीं है to deviate from stack। what about player 2? Here player 1 is playing stack, player 2 is playing stack। अगर player 2 decide करता है to deviate from stack to here, वो 2 से आ जाएगा 1 पर। अगेन उसका पे ऑफ कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली ही हैज नो इंसेंटिव टू डेविएट। तो दैट्स व्हाई बाय डेफिनेशन स्टैग स्टैग इज नैश इक्विलिब्रियम। इज इट फाइन? या ग्रेट। तो सिमिलरली यू कैन लुक इट फॉर हेयर। अगर प्लेयर टू डेविएट करेगा तो वन से जीरो पर आ जाएगा, इंसेंटिव नहीं है। अगर प्लेयर वन हेयर से स्टैक पर जाएगा तो वो वन से जीरो पर आ जाएगा, इसलिए वन वन ये हेयर कॉमा हेयर, दैट्स ऑल्सो नैश इक्विलिब्रियम। तो दोनों ही एक्शन प्रोफाइल्स जो हमारी नैश इक्विलिब्रियम है, बोथ ऑफ द प्लेयर्स डोंट हैव द इंसेंटिव टू डेविएट, दैट्स व्हाई दीज आर नैश इक्विलिब्रियम। इज इट फाइन? ऑल राइट। सो नाउ here's the problem from Osborne। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं एंड अभी तक मैं एक्शन प्रोफाइल, स्ट्रेटेजी प्रोफाइल एक बार मैं बता रहा हूँ, आई एम यूजिंग देम इंटरचेंजेबली फॉर नाउ बिकॉज अभी कोई डिफरेंस नहीं। इन जनरल एक्शन प्रोफाइल और स्ट्रेटेजी प्रोफाइल में डिफरेंस होता है, एक्शन और स्ट्रेटेजी में भी डिफरेंस होता है, अभी नहीं है। एट लेटर स्टेजेस एक टेक्निकलिटी आएगी एंड आई टेल यू कहाँ की डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, अभी एक्शन और स्ट्रेटेजी सेम है। ओके, इट इज अ वेरिएंट ऑफ द स्टैग हंट गेम।
Consider two variants of the N hunter stag hunt. तो इंस्टेड ऑफ टू प्लेयर्स अब हमारे पास एन प्लेयर्स हैं, एन हंटर्स हैं, in which only M hunters need to pursue the stag in order to catch it. पहले दो हंटर्स थे, दोनों ही अगर स्टैग पकड़ने जाएंगे तो ही पकड़ पाएंगे, ऐसा था. बट फॉर नाउ टोटल हंटर्स एन है, उनमें से अगर एम विच इज अ नंबर लेस देन एन, समथिंग लाइक मे बी एम इज 10 and n is maybe 20. Okay, so there is a number m something between 2 and 20. 2 हो सकता है but it has to be strictly less than 20. Okay, जब इतने hunters they will go after stag, only then they'll be able to catch it. Okay, assume that a stag is shared only by the hunters that catch it. तो सपोज 10 हंटर्स हैं, दे आर गोइंग टू कैच इट. तो जो पकड़ने जाएंगे रिवॉर्ड उन्हीं को मिलेगा, सो दे विल गेट 1/10 ऑफ स्टैग. अगर 8 हंटर्स विल गो आफ्टर स्टैग, देन एवरीवन विल गेट ए 1/8 ऑफ द स्टैग. तो जब रिवॉर्ड मिलेगा तो उन्हीं को मिलेगा जो स्टैग पकड़ने जाएंगे. ओके, assume as before that each hunter prefers the fraction 1 by n of the stag to a hare. अगर सब में भी if everyone tries to catch the uh, this stag, और सब में वो डिवाइड हो जाता है, everyone gets 1/20th of share of the whole stag, even that is preferred over a complete hare. ठीक है, अगर सबके सब सिर्फ टैग पकड़ने जाएं एंड दे गेट इट, तो इवन दैट वुड बी प्रेफर्ड ओवर अ हियर. ओके, स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड. फाइंड द Nash equilibria of this strategic game that models this situation. तो वन थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि यहाँ पर आप पे ऑफ मैट्रिक्स नहीं बना सकते. पे ऑफ मैट्रिक्स हम यूजुअली दो या तीन प्लेयर्स के लिए बना पाते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर वी हैव दिस गेम इज एट अ एब्स्ट्रैक्ट लेवल, यहाँ पर एन प्लेयर्स हैं, तो विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ इट, वी विल नॉट बी एबल टू मेक अ पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर दिस. ओके, और अगर हम ट्राई भी करते हैं देन विल नीड टू डिसाइड कि एन व्हाट एग्जैक्टली इज एन. इसे 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, क्या रखना पड़ेगा. सो दिस कैन नॉट बी डन बाय मेकिंग अ पे ऑफ मैट्रिक्स, तो वो पॉसिबल नहीं. तो वी जस्ट नीड टू थिंक बेस्ड ऑन व्हाट वी स्टडीड अर्लियर, जो हमने यूजुअल एक नॉर्मल टैग हंट गेम देखी है, तो उसके बेसिस पर आपको इस गेम के बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर एन प्लेयर्स हो जाएंगे तो क्या होगा. एनीवेज, फर्स्टली टेल मी, क्वेश्चन क्लियर है आपको कंप्लीटली? ग्रेट. So if the question is clear, let's discuss the Nash equilibrium. तो नॉर्मली जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल की गेम्स होती हैं, तो वहां पर सॉल्यूशन इज ऑफन वेरी वेरी सिंपल. तो वी कैन मे बी स्टार्ट विद द इक्विलिब्रिया दैट वी गॉट है, कि सबके सब दे गो आफ्टर स्टैग और सबके सब दे गो आफ्टर हेयर. यहां से शुरू करते हैं, मे बी फ्रॉम दिस वन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस. कि क्या अगर इसे हम यहां पर रखें, दैट हेयर हेयर हेयर, सारे प्लेयर्स इफ दे चूज टू गो आफ्टर अ हेयर, क्या ये नैश इक्विलिब्रियम होगा? लेट्स डिस्कस दिस. इज दिस नैश इक्विलिब्रियम? क्या लगता है आपको, यस और नो? इज दिस अ नैश इक्विलिब्रियम हेयर? नो, वन आंसर इज नो. ओके, तो आपके हिसाब से ये नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू इज, अगर ये नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, देन someone should have a incentive to deviate. Okay,
तो कोई भी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, सपोज प्लेयर वन डेविएट करता है एंड मूव टुवर्ड्स मे बी स्टैक, everybody else is going after here, बट प्लेयर वन ने डेविएट कर लिया है. नाउ टेल मी यूटिलिटी प्लेयर वन की फ्रॉम हेयर हेयर हेयर, and utility of player one from stag here here and so on. Let me call this A, let me call this B. यूटिलिटी कहां पर ज्यादा होगी, ए पर या बी पर? नो, एक्चुअली प्लेयर वन को ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी ए पर. क्यों? बिकॉज नोटिस दिस, एटलीस्ट दो हंटर्स को मेल डियर के पीछे पड़ना पड़ेगा, तब जाकर टैग मिलेगा. ओके, तो देयर फोर अगर वो सिर्फ अकेला टैग पकड़ने जाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू कैच इट. तो बेसिकली इन दिस सिचुएशन प्लेयर वन विल गेट नथिंग. In this situation, player one will get nothing because वो अकेला गया है. Everyone else have gone after here. Okay, so at least यहाँ पर उसे hair मिल जाएगा, but यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा. So that's the reason utility is more in this case. Okay, so from this what we have found out is कि किसी भी प्लेयर के पास, क्योंकि हमने इन जनरल रैंडमली हमने एक प्लेयर पकड़ा, उसका एक्शन चेंज कर कर देखा, टर्न्स आउट ही इज गेटिंग लेसर यूटिलिटी बाय डूइंग सो. तो दैट मेक्स इट, सो आंसर इज एक्चुअली यस, दिस इज अ नैश इक्विलिब्रियम. बिकॉज यहाँ पर किसी भी प्लेयर के पास अपना एक्शन डेविएट करने का इंसेंटिव नहीं. क्या ये बात क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर. ओके, ऑल राइट. एक काम करते हैं, व्हाट अबाउट, लेट्स चेक दिस इज, अगर कोई एक प्लेयर, जैसे इस स्ट्रेटजी का नाम है एवरी हंटर गोज आफ्टर हिम, तो ये वाली जो स्ट्रेटजी है दैट्स अ नैश इक्विलिब्रियम. अब बात करते हैं एग्जैक्टली वन हंटर गोज आफ्टर टैग एंड अदर्स go after him. Without laws of generality, let's say the strategy looks like this. Tag, suppose that one hunter is player one only. Here, here, and so on here. Now we need to check कि ये वाली जो strategy है, ये वाली जो action profile हमें मिली है, is this action profile Nash equilibrium or not? Okay, ये check करना है. Is this a Nash equilibrium? What do you think? क्या ये Nash है? प्रीति says no. Preeti is actually correct. This is not an Nash equilibrium. Again, simply देखो, अगर ये हेयर की जगह स्टैक कर ले, दो लोग जैसे ही हंटर, इफ टू हंटर्स गो आफ्टर कैचिंग अ स्टैग दे विल गेट इट, एंड everyone prefers tag over a hair. Okay, so obviously in this case
each of these players have an incentive to deviate from here to stack, or that will give them more utility. ओके, या फिर नोटिस कि अभी प्लेयर वन को कुछ भी नहीं मिलेगा, इफ ही गोज आफ्टर द स्टैग अलोन he'll get nothing. So even he has an incentive to deviate or and change the action to here. Okay, तो in this case हर प्लेयर के पास इंसेंटिव है. अगर इंसेंटिव एग्जिस्ट करता है then it cannot be Nash equilibrium. In this case, in this case, everyone, yeah, every player has an incentive to deviate, and hence this action profile is not Nash equilibrium. Is it fine? तो सिमिलरली अगर एक काम करते हैं थोड़ा अब, स्टैक 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 here, here, here. Strategy is M hunters go after stag and remaining, which means N minus M hunters go after here. Or maybe let me do this. M minus 1, N minus M minus 1. N minus 1 तक चलते हैं. अगर एटलीस्ट एक and at most M minus 1 hunters, if they go after stag, तो क्या होगा? Now tell me, क्या ये वाली स्ट्रेटेजी Nash equilibrium होगी? व्हाट डू यू थिंक? क्या यहाँ पर किसी के पास इंसेंटिव है डेविएट करने का? वन थिंग टू नोट इज स्टैग पकड़ने के लिए एटलीस्ट दो हंटर्स की जरूरत है. तो यहाँ पर उतने प्लेयर्स तो हैं, स्टैग तो इन लोगों को मिल जाएगा. इज दिस स्ट्रेटेजी Nash equilibrium? Yes, the answer is no. No, because since these guys will be able to catch the hare, will be able to catch the stag, तो each of these players have the incentive कि हेयर छोड़कर stag की तरफ जाएं, because an equal share of stag is preferred over a complete hare. ये क्वेश्चन में गिवन है. 1/n of the stag is preferred over a hare. ये गिवन है. तो ऑब्वियसली यहाँ जितने भी हेयर हंटर्स हैं दिल हैव एन इंसेंटिव. अगर सिर्फ ये दो लोग भी होते तो भी इनको स्टैक तो मिल जाता. तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स हैव एन इंसेंटिव टू go and catch a stag instead, or and get higher reward. Okay. So the idea is if at least one and at most M minus 1 hunters go after
tag, then such action profile is not Nash equilibrium as okay, 1 second. I gave you reasoning incorrectly. Uh, basically, sorry about that. सुन फिर से करते हैं. पहले एम हंटर तो हमें एम हंटर्स की जरूरत है टू कैच दिस स्टैग. ओके, एटलीस्ट एम हंटर्स चाहिए. दैट एम कैन बी 2 or 3 or 4 एनीथिंग. एम की वैल्यू एटलीस्ट 2 होनी चाहिए. ओके, but it can be any number. So basically, it can be any number between 2 and n. In this case, I took the case कि यहाँ पर m-1 hunters हैं जो स्टैक के पीछे गए हैं, so they'll not be able to catch. ये लोग जो स्टैक के पीछे गए हैं, they are less than m. This m-1 is less than m. This implies they'll not be able to they'll not be able to catch the stack, and hence they they'll be better off going after ahead. यहाँ पर जितने भी ये जो प्लेयर्स हैं, जो भी हंटर्स हैं जो स्टैक के पीछे गए थे, अगर वो स्टैक छोड़कर हेयर के पीछे जाएंगे, देन दे विल बी बेटर ऑफ, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू कैच द स्टैक. उनको एम हंटर्स की जरूरत थी. दे आर m-1 इन नंबर. इज दिस क्लैरिफिकेशन फाइन? समझ में आ गया वाला पॉइंट? स्टैक पकड़ने के लिए एम हंटर्स की जरूरत है, ये गिवन है. अगर m-1 हंटर्स जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू कैच इट. तो इट्स बेटर, rather than getting nothing, it's better to catch a hair instead. Okay, तो इन सबके बाद इंसेंटिव रहेगा. Another case is shag, 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 hair, hair, hair. In this case, I'm talking about a case जहां पर these are, let's say, m, and these are n-m. So if at least m hunters go after stack, m hunters, और एक और चीज भी होनी चाहिए, एटलीस्ट m hunters and at most n-1. At least m and at most n-1 hunters go after stack. ऐसा केस. नाउ व्हाट डू यू थिंक, क्या ये नैश इक्विलिब्रियम होगा? नाउ दे आर एटलीस्ट m इन नंबर, तो स्टैक मिल जाएगा. इस बार स्टैक तो मिल जाएगा. नाउ यू नीड टू थिंक कि क्या अब किसी के पास इंसेंटिव है टू डेविएट. Is this strategy
nash equilibrium. Not nash, correct. It is not nash because now this time इन लोगों के पास इंसेंटिव है। स्टैक तो मिल रहा है, तो हेयर वाले बोलेंगे हम भी स्टैक की तरफ चलते हैं। दे आर एटलीस्ट एम इन नंबर, तो हेयर वाला भी ही वुड shift to stack and get a share of the stack. Okay, so is not Nash equilibrium because every hair hunter has an incentive to deviate and catch a stag instead. Okay, lastly, stag, stag, and so on, stag. अगर सारे के सारे स्टैक के पीछे जाएंगे तो is this Nash equilibrium? Yes, it is Nash equilibrium. This one is Nash equilibrium because किसी के पास भी इंसेंटिव नहीं है टू डेविएट। सपोज अगर ये जाता है हेयर की तरफ, ओके, तो नोटिस, और यहीं से आपको एक बात और समझ में आएगी कि एम की वैल्यू देखो, एम इज स्ट्रिक्टली लेस देन एम, ये गिवन था। ठीक है, एम की जो वैल्यू है दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन एम। इसका अब आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि ये यहाँ पर क्यों गिवन था। देखो, क्वेश्चन में गिवन है ये, जहां पर m इज द नंबर ऑफ हंटर्स रिक्वायर्ड टू कैच अ स्टैग, तो जिसको मैं लिख सकता हूं, सिंस ऑल ऑफ दीज आर इंटीजर्स, तो m कैन बी एनी नंबर बिटवीन 2 एंड n-1। स्ट्रिक्टली लेस देन n था, तो n से जस्ट पहले वाला इंटीजर हो गया n-1, तो उसके साथ मैंने लगा दिया इंक्लूडिंग। ठीक है, ये दोनों बातें सेम हो गई ना। अब यहां पर आओ, इस सिचुएशन को चेक करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर ये डेविएट करेगा, टैग की जगह हेयर पर आएगा, नाउ वी नीड टू फिगर आउट कि ऐसा करने के बाद क्या इन लोगों को टैग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दैट्स द क्वेश्चन है। द आंसर इज यस बिकॉज एम की मैक्सिमम वैल्यू n-1। ओके, तो ऑब्वियसली ये टोटल जो है n हंटर्स हैं, तो इससे पहले पहले n-1 हंटर्स हैं, तो ऑब्वियसली m जो नंबर ऑफ हंटर्स रिक्वायर्ड है टू कैच द स्टैग, इट कैन नॉट बी मोर देन n-1। तो विच मीन्स अगर आखिरी वाला जो प्लेयर है वो हेयर की तरफ चला भी जाए, तो भी बाकी लोगों को गारंटीड टैग मिल जाएगा बिकॉज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम एम कैन बी n-1 ओनली, जो यहाँ पर एंश्योर्ड। ओके, इसीलिए क्वेश्चन में आपको गिवन था दैट एम इज स्ट्रिक्टली लेस देन एम। क्या ये लॉजिक क्लियर है? या यस, नो, रिपीट, आई कैन रिपीट इफ यू वांट। क्लियर है, ग्रेट। ऑल राइट देन, तो अब ये हेयर की तरफ जाएगा, तो पहले उसे स्टैक का एक शेयर मिल जाता। इन द फर्स्ट केस ही वुड हैव गॉट 1/nth of stack, and in the second case he'll get a complete hair, और क्वेश्चन में गिवन है that utility from a share, nth share of the stack is preferred over complete hair. So obviously there is no incentive to deviate, okay, because there is no incentive to deviate for any hunter.
So in this case, we have two set of Nash equilibrium. One is all players go after here, and the other is all players go after stag. That is the solution to this question. Is it fine? ये क्लियर है सबको? या ओके। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट भी है। हियर इट इज। स्लाइटली चेंज किया है इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन को। पहले कहा था कि अगर ये टैग सारे प्लेयर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एंड ईच वन ऑफ देम गेट्स nth share of the tag, even that is preferred over here. They are saying each hunter prefers a fraction 1 by k of the tag to a hare. Okay, but prefers the hare to any smaller fraction. पहले अगर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता टैग तो भी वो प्रेफर करते। नाउ दैट फ्रैक्शन हैज चेंज, क्योंकि वो जो k है दैट इज समथिंग लेस देन और इक्वल टू m। ओके, मतलब अगर k लेस देन इक्वल टू n है, if I take reciprocal then 1 by k would be more than equal to 1 by n। तो ये जो 1 by k वाला फ्रैक्शन है वो एक हायर फ्रैक्शन है। तो बेसिकली एज कंपेयर टू द लास्ट क्वेश्चन, the proportion of the tag they prefer is higher as compared to the last case। 1 by k 1 by n से बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। where k is an integer with m more than equal to k, अगर मैं इसे m से कंपेयर करूं then that gives me 1 by m more than equal to 1 by k. Okay, and 1 by k is more than equal to 1 by n। तो ये निकल कर आया है यहां से in terms of share। ठीक है, find the Nash equilibrium of this strategy game that models this situation। तो this one is slightly complicated as compared to last question। यहाँ पर काफी आपको सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली exactly कि कहाँ पर रुकना है, किस शेयर पर जाकर कहाँ तक आपके लिए वो नैश इक्विलिब्रियम है और कहाँ पर उसके बाद नहीं है। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट बिकॉज जो के है दैट इज समथिंग बिटवीन एम एंड एन। ठीक है, सो लेट्स थिंक अबाउट दिस बिफोर द एनालिसिस। इज द क्वेश्चन क्लियर? ठीक है। चलो फिर। ओके, बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन लेट्स स्टार्ट विथ here, here and so on till here। सारे players they go after here। Is this a Nash equilibrium? What do you think? Is this Nash equilibrium? Yes or no? Yes, this is a Nash equilibrium। Reason is quite simple, because m has to be at least 2। So अगर कोई भी हेयर की जगह टैग की तरफ जाता है, other actions remaining the same, this guy will get nothing। This hunter is left with nothing because he'll not be able to catch hair alone। ओके, तो उसका जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। इज इट फाइन?
अब जो के के हिसाब से चीजें सोचनी है उसके लिए एक काम करते हैं, लेट्स अज्यूम सम नंबर्स। ठीक है, सपोज देर आर टोटल 10 hunters। लेट्स से के इज इक्वल टू सपोज 5। ठीक है, सपोज के की वैल्यू 5 है एंड एम इज समथिंग बिटवीन 2 और क्या है, लेस देन इक्वल टू है। ओके, सो इसके हिसाब से सोच कर देखते हैं। लेट्स ट्राई दिस stag shag and other here h and so on। दो लोग stag एंड बाकी लोग here basically stag number of stag hunters लेस देन के है, ये वाला केस हम ले रहे हैं। इसको समझने के लिए हमने एग्जाम्पल बनाया, केस हम ये ले रहे हैं। अगर नंबर ऑफ टैग हंटर्स लेस देन के हुए तो क्या होगा, एंड सपोज एम इज 2 ताकि दे गेट द टैग। क्या ये नैश इक्विलिब्रियम है? इज इट अ नैश इक्विलिब्रियम? यस, नो? एक्चुअली दिस इज नॉट अ नैश इक्विलिब्रियम। यू कैन सी M2 है, इन दोनों को टैग मिलेगा। ओके, सो दिस गाय हैज एन इंसेंटिव टू डेविएट टू टैग। ठीक है, पहले एंड अगर ये भी आ जाता है इन्हें ज्वाइन करता, इन दैट केस विल गेट 1/3 ऑफ द स्टैक और 1/5, 1/k यानी 1/5 तक ये प्रेफर करते हैं। तो अगर 1/5 ऑफ स्टैक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/k of stack is preferred over a complete here. In this case, k is 5, so 1/5 of stack is preferred। उसे मिल जाएगा 1/3, तो ऑब्वियसली 1/3 ज्यादा होता है 1/5 से। सो ईच ऑफ दीज हेयर हंटर्स हैव एन इंसेंटिव टू डेविएट। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? ग्रेट। एक काम करते हैं, स्टैग 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 हेयर 1 2 3 4 5 6, हाँ तो मोर देन 5। सब कुछ वही है, के इज 5, लेकिन स्टैग हंटर्स जो है यहाँ पर वो 6 है। नाउ इज दिस अ नैश इक्विलिब्रियम? व्हाट अबाउट दिस? स्टैग हंटर्स यहाँ पर 6 हैं, हेयर हंटर्स यहाँ पर 4 हैं, के की वैल्यू 5 है। दिस टाइम आई लाइक टू नो कि ये नैश इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है। प्रीति, वुड यू लाइक टू आंसर? शैल आई अनम्यूट यू? Sir, because stag hunters have an incentive to deviate. व्हाई सो?
So because the fraction that they will get is less. It's 1 हाँ, by तो इस 6. बार उन्हें 1/6 मिल रहा है. यस, करेक्ट. This time these stag hunters will get 1/6 of stag, and anything less than 1/5 is not preferred. 1/k से कम उन्हें नहीं चलेगा, as given in the question. So they prefer fraction 1/k of the stag to a hair, but prefer here, यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर prefer here to any smaller fraction. यानी अगर 1/k की जगह 1/k+1 भी हो गया, तो इट्स लाइक दिस. 1/kth of stag is preferred over a complete hair, and a complete hair is preferred over 1/k+1 of stag. तो नोटिस 1/5 तक चलता, बट 1/6 मिल रहा है. बेसिकली अगर नंबर ऑफ टैग हंटर्स मोर देन के हो गए, they'll not this is not pref though that will not be a nash equilibrium, because in that case कोई भी फिर टैग हंटर टैग की जगह डेविएट करना चाहेगा हेयर की तरफ, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज हेयर इज प्रेफर्ड ओवर 1/k+1 ऑफ टैग. ठीक है, 1/6 मिल रहा था, उससे बेटर तो कंप्लीट रैबिट है. इज इट फाइन? इज दिस क्लियर? तो इससे आता है लास्ट केस. तीन केस बन सकते थे यहाँ पर. लेस देन के टैग हंटर्स, मोर देन के टैग हंटर्स, लास्ट केस इज एग्जैक्टली के. लास्ट केस इज एग्जैक्टली के टैग हंटर्स. टैग 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 एंड देन हेयर हेयर हेयर, कुछ ऐसा. और जरूरी नहीं है कि पहले के ही टैग एंटर, तो वो कोई भी, वो दैट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन. ओके. पॉइंट इज ये नंबर मैटर करता है कि टैग एंटर्स हैं कितने. एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा बीच में, वो कुछ भी हो सकता है. ये हेयर हेयर, दैट डजेंट मैटर. पॉइंट इज द नंबर ऑफ टैग हंटर्स शुड बी के. ओके. तो वो इनके जितने भी वो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, विच इज बेसिकली एन फैक्टोरियल अपॉन बेसिकली एन चूज के. तो एन चूज के ऐसे नैश इक्विलिब्रियम्स होंगे. ओके. एनीवेज, तो अगर एग्जैक्टली के टैग हंटर्स हैं, वो नैश इक्विलिब्रियम क्यों होगा? इज दिस नैश इक्विलिब्रियम? आंसर इज यस. लेट्स सी व्हाई. यहां पर अगर टैग वाला हेयर की तरफ जाएगा, ही इल बी इन अ लॉस बिकॉज ऑफ दिस. वो 1/k टैग प्रेफर करता है, उसे हेयर मिलेगा, तो उसकी तो यूटिलिटी, उसका रिवॉर्ड कम हो रहा है. सो दिस गाय हैज नो इंसेंटिव टू डेविएट. अगर हेयर वाला स्टैक की तरफ जाएगा, तो इन दैट केस ये पहले के लोग थे, इसके आने के बाद k+1 स्टैग हंटर्स हो जाएंगे. उसकी वजह से स्टैग बटेगा k+1 लोगों में, एंड दैट इज नॉट प्रेफर्ड ओवर अ कंप्लीट हेयर. तो दैट्स व्हाई व्हेन देयर आर एग्जैक्टली के स्टैग हंटर्स, इन दैट केस nobody has an incentive. स्टैग वाला हेयर की तरफ जाएगा, उसका रिवॉर्ड कम हो जाएगा. हेयर वाला स्टैग की तरफ जाएगा, तो उसका भी रिवॉर्ड कम हो जाएगा. इज दिस फाइन? तो लेट मी राइट दिस. इफ stag hunter deviates to here, then he'll get a hair rather than a rather than 1/kth of stag. So his utility reduced. तो उसके पास इंसेंटिव नहीं है. If hair hunter, why comma क्यों लगा रहे? If hair hunter deviates to stag,
then he'll get 1 by k plus 1 of stag rather than a hair. So his or her utility also reduced. This implies no one has an incentive to deviate. Hence, any action profile with exactly k stag hunters is a Nash equilibrium. Is it fine? Moving on, I want to discuss a game with you called Provision of Public Good. So let's discuss this game and you can solve it. This would be a homework for you. I'll explain you the game. Try to figure it out and then we'll discuss it in the next class. तो प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड गेम है कि पब्लिक गुड आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा. एक तो once it is provided then in that case it is non-excludable. So once it is provided you cannot exclude anyone from using it. ठीक है. And the other is कि after it is provided then उसकी जो वैल्यू है that doesn't get reduced for anyone else. ठीक है. For example street light, तो यू कैन नॉट एक्सक्लूड समवन फ्रॉम यूजिंग इट अगर एक बार वो लग चुकी है किसी स्ट्रीट में. एंड द अदर थिंग इज सबके लिए वो इक्वली लाइट देगा. ऑब्वियसली देर इज अ लिमिट टू इट. अगर बिल्कुल ही ओवर क्राउड हो जाएगा तो किसी को कुछ नहीं दिखेगा बट टू अ पॉइंट इट इज काइंड ऑफ अ पब्लिक गुड. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल प्रॉब्लम जहां पर हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं. सो टू इंडिविजुअल्स हैव टू डिसाइड. तो वैसे तो इन जनरल टैक्सेस का यूज होता है पब्लिक गुड प्रोवाइड करने के लिए. तो लेकिन हम इसको कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. तो कंज्यूमर्स या यूजर्स को दे हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द पब्लिक गुड. तो अगर इफ दे आर एबल टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट टू द लेवल ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट गुड तब गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इट. Otherwise, it will not be provided. Okay. So two individuals have to decide on how much to contribute to the provision of a public good. That's point number one. दोनों का एक एंडाउमेंट है. दो दे बोथ हैव सम लेवल ऑफ वेल्थ. द वेल्थ ऑफ individual I will be denoted with wi, where wi is something positive. तो I यहाँ पर दो प्लेयर्स है तो I can be 1 and 2. तो W1 वेल्थ हो जाएगी प्लेयर 1 की और W2 वेल्थ हो जाएगी प्लेयर 2 की. देन ईच इंडिविजुअल हैज टू चूज
हाउ मच टू contribute for the public good, and any amount that is नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड, अपनी वेल्थ में से जो भी अमाउंट उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड, एनी अमाउंट नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक गुड इज स्पेंट ऑन प्राइवेट गुड। ठीक है। तो दो गुड्स अवेलेबल है उनके पास, एक वन, देर इज वन पब्लिक गुड एंड देर इज वन प्राइवेट गुड। तो एक, दे कैन इधर कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स पब्लिक गुड एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल गो टूवर्ड्स द प्राइवेट गुड, जिसमें जिससे उन्हें यूटिलिटी मिलती है। ठीक है। तो यहां तक की बातें समराइज कर लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ प्लेयर्स इज डिनोटेड बाय एन, तो इन दिस केस वी हैव टू प्लेयर्स, वन एंड टू। जो उनकी स्ट्रैटेजी है, तो दीज आर द एक्शंस अवेलेबल फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू एन। तो S1 हो जाएगा प्लेयर वन की एक्शंस अवेलेबल और या स्ट्रेटजीज अवेलेबल। S2 would be the strategies for player 2। तो द स्ट्रेटजीज कंट्रीब्यूट कितना करना है वो डिसाइड करना है ना। तो या तो आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, इन दैट केस योर कंट्रीब्यूशन इज जीरो, एंड यू कैन इधर कंट्रीब्यूट द होल ऑफ योर वेल्थ अमाउंट, तो W1 या W2 डिपेंडिंग अपॉन योर वेल्थ। ठीक है। सो वेयर CI belonging to SI denotes the action of contributing CI units to the public good। So far, is it fine? यहां तक बात क्लियर है? ओके। Further information is UI is equal, depending upon C1 and C2 is equal to under root of capital C, yeah, C1 plus C2 total contribution plus WI minus CI, which basically means person वन की का यूटिलिटी फंक्शन हो जाएगा अंडर रूट C1 प्लस C2 प्लस W1 माइनस C1। ये रिमेनिंग अमाउंट है जो प्राइवेट गुड पर जाएगा। सिमिलरली पर्सन टू के लिए तो यहाँ ये दिस विल गिव यू द लेवल ऑफ पब्लिक गुड एंड दिस विल गिव यू द लेवल ऑफ प्राइवेट गुड फॉर प्लेयर वन। सिमिलरली प्लेयर टू के लिए इट विल बी, तो पब्लिक गुड सबके लिए बराबर होता है, तो दोनों चीजें सेम हैं दोनों के यूटिलिटी फंक्शंस में। दिस पार्ट विल बी सेम क्योंकि पब्लिक गुड इज इक्वली enjoyed बाय all the people। The level of private good can be different depending upon उनकी इनिशियल वेल्थ कितनी है एंड डिपेंडिंग अपॉन उनका कंट्रीब्यूशन कितना है टुवर्ड्स पब्लिक गुड। तो ये यूटिलिटी फंक्शंस गिवन है। तो ऑब्वियसली इनका यूज करके दिस विल गिव यू प्रेफरेंसेस कि उनको कितना कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है। सो दैट्स द गेम। बेस्ड ऑन दिस यू नीड टू फिगर आउट नैश इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली जो strategies and they are in the form of level of contribution। ठीक है। तो think about this and we'll be discussing this in the next class। प्लेयर्स मिल गए, किसी भी गेम को सॉल्व करने के लिए प्लेयर्स चाहिए। यहाँ पर दो प्लेयर्स हैं
उनके एक्शन चाहिए, एक्शन कंट्रीब्यूशन है, जीरो से लेकर के लेवल द टोटल वेल्थ कुछ भी हो सकता है। एंड द थर्ड थिंग इज प्रेफरेंसेस चाहिए, उसके लिए यूटिलिटी फंक्शन है। तो इनका यूज करके यू नीड टू फिगर आउट नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, यू नीड टू ट्राई दिस। ओके।